नमस्कार, मैं अमरीश गौतम, जूनियर इंजीनियर सिविल, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर विजिलेंस, एम्स पटना। मेरे द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2021 को यहाँ से रिलीव होकर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से रिलीव होकर एम्स पटना में कार्यभार ग्रहण किया गया था। वहाँ से एसीपी न मिलने के कारण, मुख्यतः यही बिंदु था, अन्य बिंदु भी थे, लेकिन मुख्यतः एसीपी न मिलने के कारण इस्तीफा देकर के 3 जुलाई 2021 को, और वहाँ से 9 जुलाई को रिलीव होने के पश्चात मेरे द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया दिनांक 12 जुलाई 2021 को। तब से मैंने निवेदन किया माननीय कुलपति जी से, रजिस्ट्रार साहब श्री नारायण प्रसाद जी से, कि जो है मुझे मेरा जो कार्यभार था उसको दिया जाए। मेरे पद के समस्त जो भी जितने भी कार्यभार हैं, फाइलें हैं, सभी मुझे दी जाएं, लेकिन उनके स्थान पर उनके द्वारा श्री डी.के. भट्ट प्रोफेसर से कार्य कराया जा रहा है, जो कि संपत्ति अधिकारी के फर्जी पद पर तैनात हैं। संपत्ति अधिकारी का जो पद है, शासन के द्वारा नियुक्त पूर्व कुलपति जी प्रोफेसर आर.पी. अग्रवाल जी के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत 2.08 जो उसका परिनियम है, उसमें समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी संपत्ति के अधिकारी रजिस्ट्रार को ही माना गया है विश्वविद्यालय में, और इस पद पर केवल शासन के अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है। किसी शिक्षक से कार्य नहीं कराया जा सकता। ऐसा जियो 5 मई 2009 में शासन द्वारा जारी किया गया कि किसी भी शिक्षक से प्रशासनिक कार्य न लिया जाए, क्योंकि उसमें कई वित्तीय अनियमितताएँ होती हैं, उनको नॉलेज का अभाव होता है, जिस वजह से वित्तीय अनियमितता की संभावना बढ़ जाती है। अतः तत्काल प्रभाव से समस्त विश्वविद्यालयों में तैनात शिक्षकों को इन पदों से हटा दिया जाए। इसके बाद यह पद नहीं भरा गया, किंतु अभी पिछले 2-3 साल से अपनी सेटिंग के माध्यम से श्री डी.के. भट्ट द्वारा यह पद जो है ग्रहण किया गया, जिसका कोई आदेश नहीं है। दूसरा, शासन से इस तरीके की अनियमितताएँ जो यहाँ विश्वविद्यालय में की जा रही हैं, उस पर कोई रोक लगे, इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ, और इस पद पर नियुक्त डॉक्टर डी.के. भट्ट को तत्काल प्रभाव से तुरंत हटाने की कृपा करें। और उनका जो मेरा इंजीनियरिंग का चार्ज है, जो कि तकनीकी ही है, और न तो डॉक्टर डी.के. भट्ट तकनीकी हैं, इनके पास 8 या 7 चार्ज हैं टोटल, जिसमें विधि अधिकारी का भी पद है। विश्वविद्यालय के विधि विभाग के समस्त प्रोफेसर इनके आगे फेल हैं, क्योंकि ये विधि विभाग संभालते हैं, फूड टेक्नोलॉजी होने के शिक्षक होने के बावजूद। विधिक वादों को डील करते हैं, क्योंकि इनकी कई वकीलों से सेटिंग है, जिस कारण से आउटसोर्सिंग में सफाई, माली और दोनों कार्य ये करा रहे हैं, जिस कारण से चूँकि कई कर्मियों को वहाँ उचित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं मिली हैं। 31 दिन कार्य करने के बावजूद भी जो है मात्र 5 इतवार काट दिए जाते हैं, और उसके बाद कई लोगों के साथ अनियमितताएँ की जा रही हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है वहाँ मिलने वाला कमीशन। इंजीनियरिंग भी इसी कारण से श्री डी.के. भट्ट को दिया गया है डॉक्टर श्री नारायण प्रसाद जी द्वारा, और माननीय कुलपति जी के आदेश पर मेरे द्वारा मांगने पर स्पष्ट मना कर दिया गया। इंजीनियरिंग में नियम विरुद्ध तरीके से यूपीपीडब्ल्यूडी और सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस के विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। ओवरबर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल फार्मेसी संस्थान में किया जा रहा है, जिस पर जब मैंने सूचना वीसी साहब को दी, तो तत्काल आनन फानन में उस ईंट पर जो है रोक न लगाते हुए केवल एक जो है हटवाने की कार्रवाई की जा रही है, जबकि उसकी जांच होनी चाहिए कि जो ईंट पहले चिनाई में ली जा चुकी हैं तो उसका भुगतान क्यों किया जाए, या उसको रिजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। शासन के द्वारा रूसा में की गई अनियमितताएँ जो विश्वविद्यालय में की गई हैं, जो रूसा परियोजना है, उसमें अभी तक भी कार्य जारी है, जो कम से कम अभी 2 से 3 महीने और लगने की संभावना, जिसका एडवांस में पेमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विशेष जाँच के लिए मैं निवेदन विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग विभाग के कई कार्य जो यहाँ मैं छोड़ के गया था, उन कार्यों पर जबरन ठेकेदार को दबाव बना करके लेयर डलवाई जा रही हैं, 3 इंच से 4 इंच तक की। बोरिंग को फिल करवा दिया गया है, बोरिंग के ऊपर सीसी डलवा दी गई हैं, जिन पर अन्य कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि बोरिंग इस बुंदेलखंड के सूखे पिछड़े क्षेत्र में अति आवश्यक थी, लेकिन बीच में आने के कारण या किसी कारणवश उसको रोका जा सकता था, या उसको साइडलाइन किया जा सकता था तरीके से, लेकिन बोरिंग बंद कराना उद्देश्य नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पानी विश्वविद्यालय में वैसे ही बहुत कम है। इस तरीके की गैर तकनीकी ज्ञान होने के कारण डॉक्टर डी.के. भट्ट द्वारा इस तरह की अनियमितताएँ की जा रही हैं। वित्तीय अनियमितता करीबन 2.5 करोड़ रुपए का सफाई और मालियों में विश्वविद्यालय को नुकसान दिया गया है, ये मैं अलग से शिकायत प्रेषित कर रहा हूँ। इसके अलावा जो शिक्षक 9:30 बजे से 2:30 बजे तक आउटसोर्सिंग के तहत मालियों से सफाई व्यवस्था से कार्य लेंगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, इनसे कार्य लेंगे, तो शिक्षा में पढ़ाएंगे क्या।
तो या तो विश्वविद्यालय उनसे पढ़ाई करवा लें, जो शिक्षक का एक मेन दायित्व है, पढ़ाई कराना और करना शिक्षकों। लेकिन यहाँ पढ़ाई की जगह पर इस तरीके की जो आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, केवल कमीशन के कारण कराए जा रहे हैं, क्योंकि कमीशन इंजीनियरिंग विभाग में मेरे रहते हुए शून्य हो गया था। नारायण प्रसाद जी द्वारा जो है जानबूझ करके इन चीज़ों को हटाया नहीं जा रहा, क्योंकि कमीशन है, क्योंकि महीने का जो सुनने में आया है पर मंथ का, चूँकि आउटसोर्सिंग का पेमेंट होता है, पर मंथ ही उसका कमीशन ठेकेदार द्वारा पहुँचाया जाता है, जिस कारण से डॉक्टर डी के भट्ट को नहीं हटाया जा रहा। इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था में शून्य होने के कारण ही डॉक्टर डी के भट्ट द्वारा पूर्व में की गई पिछले 2020 में परीक्षाओं में आउट ऑफ द कोर्स जाकर के 90% से ऊपर क्वेश्चंस का पेपर बनाया गया, जिससे छात्राओं द्वारा एक अपना जांच के लिए पत्र दिया गया, जिसकी जांच हुई। संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा उस जांच के आधार पर संबंधित शिक्षक श्री डी के भट्ट के विरुद्ध कार्रवाई के लिए माननीय कुलपति महोदय को लिखा गया, किंतु कुलपति जी द्वारा यह पत्र दबा दिया गया और आज तक कोई कार्रवाई संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नहीं की गई। अब वही बात है कि शिक्षा की व्यवस्था तो शून्य हो ही जानी है, क्योंकि यदि जो है आउटसोर्सिंग का कार्य करा लें या तो आप शिक्षकों से प्रश्न पत्र बनवाना है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश थे और जीओ जारी है गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कि शिक्षकों से कोई भी प्रशासनिक कार्य न लिया जाए, क्योंकि वित्तीय अनियमितताएँ भी होती हैं कार्य में और इधर शिक्षण कार्य शून्य हो जाता है, जो कि विश्वविद्यालयों का मेन कार्य है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि इनको संपत्ति अधिकारी, विधि अधिकारी, जो है इंजीनियरिंग विभाग के हेड, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड के नाते और तमाम जो कई पद इनको दे रखे हैं, उन पदों से मुक्त करते हुए जो है इनको शिक्षक के तौर पे ही कार्य कराया जाए और मुझे मेरे पद के समस्त जो पदभार हैं उनको वापस किया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग विभाग में आज की डेट में कोई भी इंजीनियर तैनात नहीं है। एक आउटसोर्सिंग से इंजीनियर नियुक्त कर रखा है, उसको भी कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं करने दिया जा रहा, वो भी आउटसोर्सिंग में ही नियुक्त है और डॉक्टर डी के भट्ट के साथ अटैच हैं। और श्री संजीव पाठक जो कि केयर टेकर के तौर पर जिनको हटाया गया था यहाँ और विजिलेंस की जांच में दोषी होने के कारण हटाया गया था, उनको भी आज इंजीनियरिंग विभाग के कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्व में इंजीनियरिंग विभाग के कार्यों से संजीव पाठक को विजिलेंस जांच के आधार पर हटा दिया गया था। इन कार्यों पर कराए जाने पर तमाम अनियमितताएँ सामने आई हैं, जिनका मैं अलग अलग तरीके से पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचित करने जा रहा हूँ। तो निवेदन है कि मुझे मेरे पद का समस्त कार्यभार देने की कृपा करें, जो कि अधिकारी होने नहीं दे रहे, ऐसा निवेदन है। राज्य के कुलाधिपति महोदया से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकरण में विशेष ध्यान देने की कृपा करें, ताकि संबंधित कार्य संबंधित लोगों से ही कराया जाए जिसके लिए उनको नियुक्त किया गया है। और यदि कोई कुलपति जी या कुल सचिव महोदय इस तरीके की अनियमितता देखने के बावजूद भी यदि जानबूझ करके उन्हीं को शिक्षकों को पद देते हैं, तो इससे शासन के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है, ऐसा निवेदन है। और मुझे मेरे पद के समस्त पदभार देने की कृपा करें। धन्यवाद, नमस्कार।